एपिसोड की कहानी फ्लैशबैक के एक दृश्य से शुरू होती है जहां बिली नामक लड़की एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वही लड़की अब अपने बच्चे के साथ बेड पे लेटी हुई है। उसका दूसरा बेटा आता है जिसका पीछा करते हुए वो बाहर गार्डन में जाती है। उसका बेटा कहता है, माँ देखो मैंने एक तितली फंसाई है। बिली कहती है, बेटा उसे आज़ाद कर दो। उसका बेटा कहता है, नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतने में उसका पति आ जाता है। वे थोड़ी बहुत बात करते हैं। बिली के वॉइस ओवर में उसके पति का वक्तव्य है कि वो बहुत साफ सुथरा इंसान है, किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसे खुशी होनी चाहिए। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले उसका पति ऑफिस के बारे में बात करने लगता है। बिली ने कामसूत्र की 73 पोजीशंस में से कोई भी पोजीशन नहीं छोड़ी, यानी अपने जवानी के दिनों में उसने अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स किया है, यानी उसकी सेक्स लाइफ बहुत सुखद रही है। पर उसने कूपर से इसलिए शादी की क्योंकि वो इकलौता था जो सही मायने में उसकी कदर करता था। कूपर उसे एक घर में ले जाता है, उसके लिए खाना बनाता है, पेरेंट्स का दिल जीतने में माहिर है, लोगों की परवाह करता है, वेल बिल्ट, हैंडसम, पैसे वाला, यानी एक परफेक्ट मर्द है जो किसी लड़की को चाहिए। बिली चाहती है कि वो जितने भी जन्म ले यही लड़का उसे मिले, चाहे बदले में बिस्तर पे वो उसकी जान निकाल दे। पर यही तो उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात है। 73 पोजीशंस एक्सप्लोर कर चुकी लड़की को 18 महीने में कूपर एक बार भी बेड पे खुश नहीं कर पाया, जबकि कूपर पहले ऐसा नहीं था। पर 2 बच्चे होने के बाद उसका इंटरेस्ट पैसे और काम में बढ़ गया और बिली को मिली तड़प। बिली अपने दोस्त साशा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिस ऑरा में हूँ कभी नहीं होना चाहती और मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रही हूँ। वो ब्रेड के बारे में बात करती है। उसकी दोस्त कहती है उससे सिर्फ शारीरिक चोट और धोखा ही मिलेगा और बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। बिली अपना लैपटॉप खोलती है, अपने पुराने दिनों को याद करती है और अपनी सेक्स की तड़प को लिखती है जब वो अपनी दोस्त साशा के साथ हर सैटरडे नाइट स्ट्रीट कैफ़े जाती थी, जहाँ साशा कैफ़े के बीजे के साथ सेक्स में मशगूल हो जाती है। इसलिए बिली को अकेले घर निकलना पड़ता है और स्ट्रीट पे उसे मिलता है एक रिकॉर्ड कंपनी का मालिक, जवान हैंडसम लड़का ब्रैड। ब्रैड उसे अपनी कार में घर छोड़ने जाता है। कार में वो साशा और बिली की दोस्ती और कॉलेज के बारे में बात करते हैं और फिर वो लड़का उसे बिली के घर न ले जाकर अपने घर ले जाता है, अपना घर दिखाता है। बिली उस पर मुग्ध हो जाती है। दोनों टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल में सेक्स करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में वो रात बिली के लिए यादगार बन जाती है। कूपर बिली के लैपटॉप में उसका लेख पढ़ लेता है और कहता है, तुम यही चाहती हो ना, तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। स्टेशन पे उसे एक औरत मिलती है जो बिली से उसके दुखी होने का कारण पूछती है। बिली उस औरत के सामने दूसरा बहाना मारकर निकल जाती है। वो भागती हुई साशा के घर जाती है। घर में घुसते ही एक गिलास दारू पीती है। वो अपनी कोई बात बयां कर पाती उससे पहले देखती है ब्रैड साशा के बेडरूम से आ रहा है, आधा नंगा। उसने कभी ये कल्पना नहीं की थी। ये देखकर वो तेजी में वहां से निकल जाती है। ये थी एपिसोड 1 द वाइफ्स आर इन कनेटिकट की कहानी। स्टेशन पे ट्रेन के इंतजार में बैठी बिली ब्रैड के ख्यालों में डूब जाती है। उनके बीच हुए सेक्सुअल मूवमेंट उसके ज़हन में चल रहे हैं, बहुत गहरे, इतने कि बैठे बैठे वो गीली हो चुकी है जिसका उसे अंदाज़ा नहीं है। एक बुढ़िया आकर बिली से कहती है कि वो गीली हो चुकी है। बिली बैग से अपने स्तन ढकती है और बाथरूम जाती है। साशा बिली को ढूंढते ढूंढते बाथरूम आती है। बिली ने आखिरी रात ब्रैड के बारे में अपनी चाहत बयां की थी। उसने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उसकी दोस्त और ब्रैड को एक दिन वो इस हाल में देखेगी। पर इसमें साशा की भी गलती नहीं है, क्योंकि 6 साल से ब्रैड और बिली अलग हैं और ब्रैड से ब्रेकअप के बाद बिली ने कूपर से शादी भी कर ली थी। ऐसे में ब्रैड और साशा का सेक्स करना कोई धोखा नहीं है। बिली इस बात को समझती है और वो साशा को बताती है, कल रात कूपर ने ब्रैड के बारे में लिखा लेख
पढ़ लिया और गुस्से में किचन में ही टेबल पर लिटाकर उसके साथ रफ सेक्स किया। इस दौरान बिली को ओल्गा का फ़ोन आता है। बिली अपने बेटे हुडसन से कहती है कि वो जल्द ही घर पहुंचने वाली है, वो परेशान ना हो। ट्रेन में बैठे बैठे बिली फिर से एक बार अपने पास्ट की कहानी लिखना शुरू करती है, कैसे कूपर बिली की ज़िंदगी में पहली बार आया था। ये बड़ा रोचक था। साशा और बिली जब कहीं जा रही थीं तब एड्रेस पूछने के बहाने उसने बिली को छेड़ा था और बिली इस बात को समझ गई थी। चूंकि दोनों को एक तरफ ही जाना था, तब कूपर ने सेमिनार के लिए बिली को अपने साथ ले लिया। कूपर की स्पीच से बिली काफ़ी इम्प्रेस हुई और फिर दोनों ड्रिंक के लिए क्लब गए। इस पूरी घटना के दौरान बिली ने तय कर लिया था कि कूपर ही उसके सपनों का राजकुमार है। तभी वहाँ कूपर की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। बिली का दिल टूटता उससे पहले कूपर बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। चूँकि बिली अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कूपर से कभी अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र नहीं किया। ट्रेन अब अपने मुकाम पे आ चुकी है, इसलिए बिली लिखना बंद करती है और अपने घर की तरफ जाती है। बच्चों के साथ समय बिताती है। कूपर आज बिली के लिए एक ड्रेस लाया है और आज शाम को बिली उसके साथ एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने वाली है। ड्रेस पहनने के दौरान बिली जब आईने में खुद को देखती है तो उसे अपनी जवानी फिर से लौट आने जैसा महसूस होता है। कैसे मुलाकात के दूसरे ही दिन ब्रैड उसकी तरफ खींचा चलाया था और उसने लेक्चर के बाद बिली को प्रपोज किया था। बिली का ध्यान टूटता है, वो तैयार होकर नीचे जाती है। सब बिली की सुंदरता की तारीफ करते हैं। बिली और कूपर बच्चों को बिली की दोस्त की देखरेख में छोड़कर पार्टी के लिए जाते हैं। क्लब में कूपर बिली के लिए शराब लेने जाता है। इस बीच बिली की नज़र एक कपल पर पड़ती है जो चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये दृश्य उसे अपने और ब्रैड के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। उसे याद आती है वो तूफानी रात जब ब्रैड मेट्रो की पटरी पर उतर जाता है और बिली को भी खींच लेता है। सिर्फ 7 मिनट है उनके पास उस कॉर्नल को क्रॉस करने के लिए। नहीं कर पाए तो अगली ट्रेन उन्हें कुचल देगी, पर ब्रैड उन रास्तों का खिलाड़ी है। ट्रेन गुजरती ज़रूर है पर वो उन्हें कुचल नहीं पाती। ब्रैड की अदाकारी से इम्प्रेस होकर बिली कॉर्नल में ही उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। वो एहसास बिली के लिए यादगार बन जाता है। बिली खुद को ये सब सोचने से रोकती है। वो कूपर के साथ ड्रिंक पीती है और फिर वे डांस करते हैं। उस डांस के बाद कूपर बिली को एक सरप्राइज घर में ले जाता है जहां पूल में वो दोनों एंजॉय करते हैं नंगे। उस घर का मालिक आ जाता है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वो घर बहुत ही बड़ा था, किसी बेहद अमीर आदमी का। तुरंत ही उसके पीछे पुलिस लग जाती है। कूपर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। बिली को सुरक्षित घर लेके आता है। बिली के लिए बड़े अरसे बाद ये एक एडवेंचरस रात थी। बिली साशा को कॉल करके सारी कहानी बयां करती है और कहती है कि कूपर ने आज वापस उसे जिंदा कर दिया। डिटेल में एक एक बात बताती है। ट्रेन में बिली द्वारा लिखे अगले पन्ने भी कूपर पढ़ लेता है जिसमें बिली और ब्रैड की अंतर्वासना का जिक्र है, पर इस बार वो खुद पर काबू रखता है। बिली को कॉल आता है। उसे लगता है ये साशा का है, पर असल में वो कॉल ब्रैड का था जो अब तक बिली को नहीं भूल पाया है और ये जानते हुए भी कि बिली शादीशुदा है। ब्रैड बिली को अपनी जिंदगी में लौट आने को कहता है। कूपर बिली का लिखा जर्नल तीसरी बार पढ़ता है जिसमें ब्रैड और बिली की अंतर्वासना का जिक्र है। बाथरूम से निकलकर अपने छोटे बेटे को दूध पिलाती है और फिर से अपना जर्नल लिखने लगती है और उन पलों को लिखती है जब उसने ब्रैड को सोते वक्त नंगा फिल्माया था। कूपर इंटरनेट पर ब्रैड की प्रोफाइल देखता है। उसी दौरान उसकी बॉस उसे बुलाती है। पूरे ऑफिस के लोगों के सामने वो लेटेस्ट प्रपोजल के सबमिशन के लिए सबकी तारीफ करती है और कहती है कि कूपर का प्रपोजल सेलेक्ट हो गया है। वो बेस्ट है चूंकि उसके प्रोजेक्ट में दूर की सोच है, अतः उस पे भविष्य में काम होगा। बिली हुडसन को छोड़ने स्कूल आती है। हुडसन की टीचर ये कहकर बिली को स्कूल में ही रोक लेती है कि अभी हुडसन का वहाँ मन नहीं लग रहा, अतः जब तक वो क्लास में कंफर्टेबल ना हो जाए बिली वहाँ हुडसन के साथ रह सकती है। मीटिंग के बाद कूपर ब्रैड से मिलने ऑफिस जाता है। ठीक उस वक्त ब्रैड वहाँ से निकलता है। कूपर ब्रैड को फॉलो करता है। वे एक कॉमन वर्क स्पेस में प्रवेश करते हैं। कूपर ब्रैड के लिए अनजान है। वो उससे बात तो करना चाह रहा है पर उसे कोई बहाना नहीं मिलता। वर्कआउट के बाद कूपर ब्रैड को फॉलो करता हुआ एक शेयर्ड बाथरूम में जाता है।
बिली हुडसन के स्कूल में बैठी बैठी ब्रैड के बारे में सोच रही है। उसे वे पल याद आते हैं जब 25 फ्लोर बिल्डिंग पे चढ़ते चढ़ते ब्रैड ने उसे लिफ्ट में फिंगरिंग की थी और उसे ऑर्गाज्म करवाया था। वो साशा को कॉल करती है, उसकी आंखें भरी हैं। वो साशा से कहती है कि वो अब भी ब्रैड को याद कर रही है। ब्रैड उसके ज़हन से नहीं निकल पा रहा है, पर उसे इस बात से भी ऐतराज नहीं है अगर साशा और ब्रैड सीरियसली डेट भी करें। ब्रैड एकदम सनकी है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है। जब बिली ब्रैड के साथ उसकी माँ से मिलने गई थी तब वहाँ ब्रैड के स्टेप फादर आ गए थे, जिन्हें ब्रैड बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ब्रैड और उसके स्टेप फादर के बीच बहस होती है और ब्रैड उन्हें कांच का गिलास फेंक कर मारता है। तब वे बिली से कहते हैं कि इसकी आदत है लड़कियों को फंसाना, उनके साथ सेक्स करना और फिर उन्हें छोड़ देना। ऐसा उसने सैकड़ों लड़कियों के साथ किया है। ब्रैड बिली को लेकर घर से निकलता है और बिली को घर जाने को कहता है। बिली जब उससे बात करती है तो ब्रैड बहुत गुस्से में कहता है, वो बुढ़ा सही था और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। बिली को बहुत जलील करता है और उसे रोड पर छोड़कर ही चला जाता है। बिली शासा के सामने बैठी बैठी रो रही है। शासा उसे समझाती है कि चलो अच्छा हुआ, अभी उसकी असलियत सामने आ गई, अब तू उससे दूर रहना। ब्रैड रोड पे खड़े होकर बिली के लिए आवाज लगाता है। बिली के रिस्पॉन्स न करने पे वो एक बोतल शाशा के घर के कांच पे मारता है। शाशा के लाख मना करने के बाद भी बिली उससे मिलती है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल फेंक कर ब्रैड बिली को मना लेता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी बिली मान जाती है। आज शाम बिली कूपर को पिक करने जाती है। ये कूपर के लिए बड़ा अचरज भरा था। वो खुश हो जाता है। देर रात बिली के पास ब्रैड का कॉल आता है। ब्रैड अब भी बिली को चाहता है। बिली खुद पर काबू रखती है। ब्रैड से कहती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश है। अब ब्रैड के चाहने ना चाहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैड वीडियो कॉल करता है, कहता है तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता, अभी पता चल जाएगा। वो वीडियो कॉल चालू रखता है और फोन को टेबल पे रख देता है, जिसमें बिली सामने का दृश्य देख पा रही है। जैसे ही शाशा बाहर आती है, ब्रैड दरवाजे पे ही शाशा के साथ सेक्स करने लगता है। बिली अपने जर्नल में शाशा और अपनी गहरी दोस्ती के बारे में लिख रही है। कभी उनके बीच कोई दरार नहीं आई। इसके पर उन्होंने कई बार साथ में स्ट्रेंजर्स के साथ बेड तक शेयर किया है। वे अपना असाइनमेंट लिखती हैं और लाइफ को साथ साथ खुशी खुशी जीती हैं। कूपर के वहां आ जाने के कारण बिली जर्नल लिखना बंद कर देती है। वो नहाने के बहाने अपना लैपटॉप उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जर्नल को वो एक वर्क फोल्डर में डाल देती है ताकि कूपर उसे पढ़ ना पाए। कूपर अपने दोस्त डेवोन से कहता है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे हुडसन के स्कूल जाना है, जबकि कूपर हुडसन के स्कूल न जाकर ब्रैड के ऑफिस जाता है। ब्रैड को जब वो अपना परिचय देता है, पर ब्रैड उसे पहले से ही जानता है। कूपर ब्रैड को अपनी पत्नी बिली से दूर रहने को कहता है। बिली हुडसन के स्कूल में अपनी दोस्त से मिलती है। हमेशा की तरह दोस्त के बाहर जाने के इनविटेशन को बिली नकार देती है, पर जैसे ही उसे ब्रैड का मैसेज आता है, उसे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं और बिली हुडसन को स्कूल छोड़कर उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। शहर घूमते घूमते उसे शाशा के साथ बिताए पल याद आते हैं। अपने जवानी के दिनों की याद उसे भावुक कर देती है। हाँ, ब्रैड आता है। पास के टैटू पार्लर में एक टैटू गुदवाता है जिसमें 2 कीड़े हैं। ब्रैड कहता है इसमें एक बिली है और एक ब्रैड। बिली ब्रैड की बात से भावुक हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसका ध्यान टूटता है जब उसकी दोस्त वापस आ जाती है। वे बिली से उसके उदास होने का कारण पूछती हैं। बिली अपनी पुरानी लाइफ का जिक्र करते करते भावुक हो जाती है, जबकि वो ये बात समझती है कि शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी अक्सर बोरिंग हो जाती है। कूपर का दोस्त डेवोन कूपर से उसके परेशान होने का कारण पूछता है। कूपर बताता है कि उसकी और बिली की पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही है। वो जर्नल लिख रही है और उसमें ब्रैड और बिली की सेक्सुअल मूवमेंट का जिक्र है और पूरा जर्नल सिर्फ इसी से भरा है। वो लड़कियों को सेक्सुअली तौर पे सेटिस्फाई करने में माहिर है। शायद बिली और ब्रैड बातचीत भी करते हैं। डेवॉन सिचुएशन समझता है। वो हल्का मजाकिया है। डेवॉन कूपर को उसके जवानी के दिन याद दिलाता है जब तमाम लड़कियां उस पर मरती थीं। वो उसे एक बार फिर वापस जवानी में लौटने को कहता है। कूपर शाम को डेवॉन के साथ बाहर जाता है। कूपर की एक्स गर्लफ्रेंड का डाइवोर्स हो चुका है, पर कूपर उसके साथ कुछ न करने को कहता है और कहता है कि वो बिली के साथ एकदम खुश है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चली जाती है। एक और लड़की जो कूपर को करीब से जानती है, पीने के बाद कूपर को घर चलने का ऑफर देती है।
पर कूपर उसे ना कह देता है और अपने घर जाता है। बिली शाशा से मिलने उसके कॉलेज जाती है। शाशा को बताती है कि आखिरी रात जब ब्रैड और शाशा सेक्स कर रहे थे तब बिली ने उन्हें लाइव देखा। इसमें शाशा की गलती नहीं है, ये बात बिली जानती है, पर वो ये जाहिर करती है कि ब्रैड की यादें उसे पागल कर रही हैं। बिली की दोस्त बिली को अपने घर ले जाती है। वे उसके लिए एक गिफ्ट लाती हैं जिसे पाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि शादीशुदा जिंदगी ऐसी ही होती है, वो सीरियस ना हो। बिली अपनी दोस्त को ब्रैड की यादों के बारे में बताती है जिनसे वो निकल नहीं पा रही है। उसी दौरान ब्रैड का कॉल बिली के पास आता है। बिली की आंखें आंसुओं से भरी हैं। वो ब्रैड से बात न करने को कहती है और कहती है कि ब्रैड उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना करे। बिली अपने जर्नल में उन दिनों को लिखती है जब बिली ब्रैड के साथ शादी के सपने बुनने लगी थी। उसे लगता था कि कितनी कमाल की होगी उन दोनों की जिंदगी। साथ साथ ब्रैड ने जब उसके साथ कोइटल अलाइनमेंट में सेक्स किया था तब उसकी आत्मा जैसे ब्रैड में समा गई हो। जब कूपर ने बिली के जर्नल में ये पढ़ा तो उसने कोशिश की पर उससे नहीं हो पाया। बिली कूपर से कहती है कि वो ब्रैड के जैसा बनने की कोशिश ना करे। इस बात पर कूपर भड़क जाता है। वो जाहिर करता है कि उसने हमेशा बिली को चाहा है और किसी को नहीं। इतने काम के प्रेशर के बाद भी वो हमेशा सोचता रहा है कि कैसे वो उसे खुश रखे, पर वो ब्रैड नहीं है। बिली कहती है कि कूपर क्यों ब्रैड को इतना फोकस कर रहा है। तब वो जाहिर करता है क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी उसकी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है। बिली कहती है कि वो ब्रैड के बारे में सोच नहीं रही है, बस अपना पुराना वक्त एक जर्नल में लिख रही है। उसका ब्रैड के साथ कोई अफेयर नहीं है। ब्रैड तो शाशा को डेट कर रहा है। जब कूपर बिली की बात का भरोसा नहीं करता तब बिली कहती है कि क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कूपर उसके प्रस्ताव पर हामी भरता है। बिली जब डिनर और कूपर की बात शाशा से कहती है तो शाशा भड़क जाती है कि क्यों बिली कूपर और ब्रैड का आमना सामना करवाना चाहती है। उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए पर वो अपने रिश्ते को और संशय में डालने वाला कदम उठा रही है। बिली ने ब्रैड के साथ बिताया अच्छा वक्त अपने जर्नल में लिखा है, वो जुल्म और हालात नहीं जिसमें ब्रैड ने उसे छोड़ा था, और उस बात के लिए शाशा बिली से काफी खफा है। बिली शाशा की बात नहीं मानती और फाइनली वो ब्रैड को खाने पिलाने के लिए राजी हो जाती है। कूपर की बॉस कूपर के काम से काफी खुश है। वो नानोजेनिक्स और कैंसर के भावी इलाज और बढ़ते व्यापार पर चर्चा करते हैं। बिली अपने जर्नल में उस दौर को लिखती है जब उसने पिल्स नहीं ली थी और ब्रैड ने कहा कि अगर वो पिल्स नहीं लेगी तो उसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और वो भी अकेले। कहने का मतलब था कि ब्रैड उसका साथ नहीं देगा। ब्रैड के स्टेप फादर के ब्रैड पे लगाए आरोप अब उसे सही लगते हैं। वो उसे कंडोम यूज न करने के लिए कोसती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। बिली और कूपर डिनर टेबल पर ब्रैड और शाशा का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान बिली काफी बनने की कोशिश करती है। तब कूपर कहता है कि वो ओवर रिएक्ट ना करे, वो अब बच्चा नहीं है, सब समझता है। ब्रैड और शाशा आते हैं। बिली दुनिया भर की बातें घुमाने की कोशिश करती है पर सच में वो दुखी है और ब्रैड ये समझता है। वो भी बिली के लिए अब उतना ही पागल है। वो बातों को घुमा फिराकर उनके अतीत पर ले जाता है। ये सब सुनकर कूपर बौखला जाता है। कूपर ब्रैड पर गुस्सा होता है और उसे याद दिलाता है कि उसने ब्रैड को बिली से दूर रहने के लिए कहा था। बिली रोती बिलखती बाथरूम जाती है। ब्रैड भी उसके पीछे बाथरूम जाता है। कूपर शाशा पर इस बात से गुस्सा होता है कि वो भी बिली की गलती में उसका साथ दे रही है। कम से कम उसे तो कूपर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ब्रैड बाथरूम का दरवाजा बंद करता है और बिली से बात करता है। बिली उससे विनती करती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ब्रैड बदल गया है। वो बिली को चाहता है और वो उसे खुश देखना चाहता है, पर असल में बिली खुश नहीं है। कूपर बाथरूम का दरवाजा ठोकता है। बिली दरवाजा खोलती है। इतना प्यार देने के बाद भी उसे आज ये दिन देखना पड़ा। इस बात से वो बिली पर गुस्सा होता है और बिली को छोड़कर वहां से चला जाता है। शाशा भी कहती है कि तुम दोनों की फैलाई गंदगी है, तुम ही साफ करो, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, और वहां से चली जाती है। बिली ब्रैड से बात नहीं करती। आधी रात का वक्त है, इसलिए ब्रैड बिली से उसे घर छोड़ने की विनती करता है। घर के दरवाजे से ही बिली ब्रैड को जाने को कह देती है। ब्रैड बिली के बच्चों को एक बार देख लेने की गुजारिश करता है। बिली उसके बदलाव से भावुक हो जाती है। बच्चों को देखकर ब्रैड की आंखें भर आती हैं। कूपर पार्टी में कई लोगों से मिलता है। सब उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी बॉस की तरफ कूपर का थोड़ा अट्रैक्शन दिखने लगता है। आखिर में वो अपनी बॉस के साथ
बाहर जाने के लिए कैब में बैठ जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बिली और ब्रैड अपने साथ रहने के लिए घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं। साशा को नहीं लगता कि बिली का ये कदम सही है और बिली ब्रैड पे भरोसा करके सही कर रही है। जब भी ब्रैड कुछ गलत करता है और बिली को छोड़कर चला जाता है तब वो रोती बिलखती है और जब ब्रैड का मन होता है वो आकर बिली को सॉरी बोल देता है और बिली मान जाती है। बिली की हरकत साशा पसंद नहीं करती। साशा बिली से कहती है ब्रैड चाहे कुछ भी कहे पर तुम्हारे बच्चों को तो हमें ही पालना है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद ब्रैड बिली से अपना प्यार जाहिर करता है और उससे वादा करता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। हुडसन आकर बिली को जगाता है और पूछता है कि पापा क्यों नहीं आए। बिली और कूपर जब पिछली रात मिले थे तब बिली की हरकत कूपर को भाई नहीं, इसलिए नाराज होकर वो चला गया और घर नहीं लौटा। बिली कूपर से मिलने उसके ऑफिस जाती है जहाँ कूपर अपनी बॉस के साथ बातचीत कर रहा है। कूपर बिली से बात नहीं करना चाहता पर बिली के बार बार जिद करने के कारण वो उसे कैबिन में बुलाता है। बिली उससे कहती है कि हमें सब सही करना होगा, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए। सब धीरे धीरे बिखर रहा है। कूपर कहता है सब बिगड़ चुका है और इसका कारण तुम हो। अगर कोई उस रिश्ते को बचा सकता है तो वो कूपर नहीं खुद बिली ही है। इसके बाद कूपर केबिन छोड़कर चला जाता है। बिली अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जाती है जो कि साइकोलॉजी से वास्ता रखते हैं। उनकी असिस्टेंट बिली को बताती है कि वे क्लास ले रहे हैं, इसलिए बिली उनका इंतजार करती है और अपने बच्चों और कूपर की तस्वीर उस महिला को दिखाती है। फ्लैशबैक के दौरान हम देखते हैं बिली और साशा होम पार्टी की तैयारियां कर रही हैं। वहाँ ब्रैड आने वाला था पर वो नहीं आया। साशा कहती है कि वो नहीं आएगा। बाकी लोग भी पूछते हैं कि क्या ब्रैड आएगा। इस बीच सब लोग बिली के हालिया आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी फेमस हुआ। ब्रैड वहाँ आता है और बिली से कहता है कि वे दो जिस्म एक जान है और उसे क्योंकि वे सारी मैगजीन कलेक्ट कर रहा था जिसमें बिली के आर्टिकल छपे थे। बिली जिन अंकल से मिलने आई थी वे आए हैं। बिली उन्हें बताती है कि उसकी शादी टूट रही है, वो उसे कैसे बचाए। कूपर कमाल का आदमी है और उसके जैसा आदमी उसे कभी नहीं मिलेगा। वे उसे कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश और आज़ादी तुम्हारी शादी से ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना है। बिली उस वार्तालाप के बाद ब्रैड को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। कूपर अपने प्रोजेक्ट का फाइनल ब्रीफ देता है और सबको बहुत पसंद आता है। उसकी बॉस उसे बताती है कि सबने निश्चय किया है कि कूपर अब उसकी बॉस के पार्टनर बनेंगे। कूपर और उसका दोस्त ये सुनकर खुशी में पागल हो जाते हैं। कूपर की बॉस पर्सनली उसकी तारीफ करती है, कहती है कि वो ये जीत डिजर्व करता है। उसकी लगन और मेहनत की वजह से कंपनी यहाँ तक पहुंची है। कूपर की बॉस उसे पर्सनल बातचीत के लिए अलग ले जाती है और कहती है कि अगर उसकी शादी टूटती है तो वो उसके साथ रहना चाहेगी। कूपर की बॉस कूपर से अपना प्यार जाहिर करती है पर कूपर कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं और वो नहीं चाहता कि बिली के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो। बिली ब्रैड से मिलती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ये जानने आई हूँ कि वो क्या वजह है जिसने तुम्हें बदल दिया। ब्रैड कहता है कि वो अपने पिता से मिला और बिली ने उनके बारे में जो कहा था सब सही था। बिली की वजह से उसने प्यार करना सीखा सही मायने में, इसलिए वो बिली को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहता है। कूपर देखता है घर में बिली नहीं है, वो बच्चों को संभालता है। ब्रैड उसके बाद बिली को कहीं घुमाने ले जाता है। बिली की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ब्रैड वो ऑर्डर करता है जो वे हमेशा किया करते थे पर बिली कहती है उसे ये सब नहीं करना। वो बस जानने आई थी कि ब्रैड कैसे बदल गया और उसने वो जान लिया। पर ब्रैड उस पे बातों का जाल फेंकता रहता है। जब ब्रैड बिली को किस करने ही वाला होता है कूपर का मैसेज आ जाता है। बिली ब्रैड को छोड़कर घर की तरफ भागती है। घर में देखती है कूपर और बच्चे नहीं हैं। वो अपना लैपटॉप फेंक देती है जिसमें वो जर्नल लिख रही थी। घर के बाहर जाती है, देखती है कूपर बच्चों के साथ आ गया है। हुडसन बिली को बताता है कि वो नहीं थी, इसलिए उनके पापा दोनों बच्चों को बाहर घुमाने ले गए थे। बिली दोनों बच्चों को बाहों में लेती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पार्टी के बाद बिली के सारे दोस्त चले जाते हैं। बिली और ब्रैड रोमांस करते हैं। ब्रैड उदास बैठा बैठा ये सब सोच रहा है। बिली कूपर से बात करने की कोशिश करती है पर कूपर उसे भाव नहीं देता। बिली साशा को बताती है कि कूपर उससे बात ही नहीं करना चाहता। साशा कहती है उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है और अब तुम्हारी बारी है। ब्रैड साशा के पास जाता है और कहता है कि वो बिली से बहुत प्यार करता है और साशा कैसे भी उन्हें मिलवा दे, जबकि पिछली रात ही उसने साशा के साथ सेक्स किया था। साशा कहती है कि बिली कूपर के साथ खुश है और वो अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाए। बिली कूपर के लिए केक बनाती है। कूपर उसे इग्नोर करके गार्डन में चला जाता है। हुडसन के पूछने पर बिली कहती है ये केक पापा के लिए है क्योंकि वो अब कंपनी में पार्टनर हो गए हैं।
बिली कूपर को मनाने के लिए उसके पास जाती है। कूपर कहता है अब कुछ बचा नहीं है बात करने को, सब तुम्हारी गलती है। बिली कहती है कि कूपर हमारे बच्चे हैं और वो सिर्फ कूपर से प्यार करती है, पर कूपर को लगता है कि वो ब्रैड जैसा नहीं है, इसलिए बिली कभी भी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। उसी दौरान कूपर का दोस्त और उसकी बीवी आ जाती है। बिली अपनी दोस्त से पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी दोस्त बताती है शादीशुदा जिंदगी जरूरी नहीं कि हमेशा बोरिंग हो, उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और वो उसे कहती है कि मेरे पास शाम के लिए एक प्लान है, कूपर और तुम आ जाओ। ब्रैड के स्टूडियो में एक लड़की रिकॉर्डिंग के लिए आई है। ब्रैड रिकॉर्डिंग के दौरान बिली के ख्यालों में खो जाता है। स्क्रीन पर एक पार्टी का दृश्य आता है जिसमें बिली और ब्रैड बिली के पेरेंट्स से मिल रहे हैं। पार्टी के दौरान ब्रैड एक लड़की से मिलता है, वे शराब पीते हैं और बिली ब्रैड को उस लड़की को किस करते हुए देख लेती है। ब्रैड जब ये देखता है कि बिली ने उसकी करतूत देख ली है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बिली रोती हुई वहां से चली जाती है। ब्रैड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर बिली कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो उसे छोड़कर कहीं और चुम्मा चाटी नहीं कर रहा होता। कूपर, बिली और उसके दोनों दोस्त सब एक पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी कुछ अजीब सी है, यहाँ कोई भी किसी के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है। कूपर और बिली चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद उनका दोस्त कहता है ज्यादा मत सोचो, शुरू हो जाओ। उसके बाद एक नंगी लड़की आकर उन्हें ड्रिंक देती है। ब्रैड नई सिंगर से कहता है कि उसने एकदम वाहियात गाना गाया है। वे फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। ब्रैड उसे बताता है कि गाना ठीक है, 1-2 लाख कॉपियां भी बिक जाएंगी, पर फील मिसिंग है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब ब्रैड दर्द को समझ पा रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी से बिली गायब हो गई है। वो सिंगर उसे अपने साथ आने का ऑफर देती है और चली जाती है। बिली और ब्रैड का एक फ्लैशबैक जिसमें दिखाया जाता है कि ब्रैड भड़का हुआ है और वो बिली को अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि मेरा बाप मेरे बारे में सही कहता था, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिली कूपर की शर्ट धो रही है। उसी दौरान उसे ब्रैड का मैसेज आता है कि वो घर के नीचे खड़ा है। बिली उसे वहां से जाने को कहती है और ब्रैड कहता है कि वो उसे प्यार करता है। ब्रैड और बिली के शादी करने और साथ में घूमने फिरने के दृश्य से एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसमें ब्रैड कूपर के बच्चों तक की देखभाल कर रहा है। दृश्य टूटता है और ब्रैड बिली आपस में बात कर रहे हैं। ब्रैड बिली को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर बिली उसे ना कह देती है। कूपर खिड़की पे खड़े खड़े ये सब देख रहा है। ब्रैड चला जाता है। बिली उदास होकर लौट आती है। शासा हुडसन के साथ टाइम पास कर रही है। बिली कूपर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती और वो कार्ड भी जो हुडसन ने बनाया था। वे फिर से अपनी मैरिज लाइफ पे बहस करते हैं। कूपर कहता है कुछ नहीं बदलेगा, जबकि बिली सब संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान हुडसन आकर कूपर से कहता है कि वो बिली पर गुस्सा ना हो। बिली कहती है बेटा हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम जाओ शासा के साथ खेलो। बिली शासा से कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। कूपर बेस्ट है, उनकी शादी बेस्ट है और ये लाइफ जैसी भी है परफेक्ट है। शासा ये सुनकर खुश हो जाती है। बिली नए सिरे से अपना जर्नल लिखना शुरू करती है, जिसमें वो ब्रैड का जिक्र इस बात से करती है कि उसने उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। हुडसन के स्कूल में बिली की दोस्त हुडसन को अपने बच्चों के साथ नहीं खेलने देती है और बिली उससे इस बात पे बहस करती है कि उसे एक 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कूपर की बॉस को उसका दोस्त डेमोन एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। जब कूपर वहां पहुंचता है तो डेमोन अपना बिजनेस प्लान बताता है और मजबूरन कूपर को मंजूरी देनी पड़ती है, पर बाद में कूपर बॉस को सच्चाई बताता है और कहता है कि डेमोन का बिजनेस प्लान बकवास है और उस पर काम करने से कोई फायदा नहीं है। उसकी बॉस कहती है कि मजबूरन उसे कूपर और डेमोन का हादसा एचआर को बताना पड़ेगा। बिली डेमोन की पत्नी से मिलने जाती है और कहती है कि वो कूपर से दूर रहे। डेमोन की पत्नी कहती है कि अब तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। बिली कहती है वो अपना रिश्ता बचा लेगी और वहां से चली जाती है। बिली घर पर कूपर का इंतजार करती है, पर कूपर नहीं आया है। हुडसन पूछता है कि डाइवोर्स क्या होता है। बिली कहती है ये बातें उसे किसने बताई। शासा आती है, वे किसी पार्टी की तैयारियां करती हैं। कूपर ब्रैड से मिलने जाता है और ब्रैड से पूछता है कि क्या वो बिली और बच्चों का ख्याल रख लेगा। ब्रैड कहता है हाँ, कहता है वो बिली को चाहता है, पर बिली अब कूपर को चाहती है। वो पहले वाली बिली नहीं रही। कूपर वहां से चला जाता है। पार्टी में बिली की दोस्त कूपर के पार्टी में न आने पर उसे खरी खोटी सुनाती है। उसी दौरान वहां कूपर आता है और वो कहता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और वे कभी अलग नहीं होंगे।
डेमोन का एक बार फिर कूपर से झगड़ा होता है। पार्टी से निकलकर बिली और कूपर बैठकर बातें करते हैं और वादा करते हैं कि वे साथ रहेंगे। बिली खुश हो जाती है। कूपर कहता है कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि डेमोन उसके खिलाफ एचआर को बोलेगा और वे उसे नौकरी से निकाल देंगे। बिली वापस अपनी नौकरी शुरू करती है। साशा बिली को देखकर खुश हो जाती है कि उसने नौकरी शुरू कर दी। बिली की दोस्त उसे आकर सॉरी कहती है अपने बर्ताव के लिए। डेमोन भी कूपर से हाथ मिला लेता है और कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिली और कूपर साशा का लेक्चर सुनने जाते हैं जो कि पूर्णतः महिलाओं की आज़ादी पर है। वहाँ बिली ब्रैड को देखती है। लेक्चर के बाद साशा और बिली मिलते हैं। रात में साशा बिली को कॉल करके पूछती है कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। बिली हाँ कहती है। कूपर और बिली अपने बेटे हुडसन का प्ले देखते हैं और खुश हो जाते हैं। बिली अपनी पुरानी जिंदगी याद करती है। कूपर बिली की लोकेशन ट्रेस करता है। वो ब्रैड के पास गई है और जाकर ब्रैड से कहती है कि मुझे प्यार करो। जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा, बिली ब्रैड से मिलने उसके घर जाती है। उसे कहती है आओ मुझे प्यार करो। ब्रैड और बिली इंटीमेट होना शुरू करते हैं, पर अगले ही पल ब्रैड रुक जाता है। वो बिली से कहता है तुम वापस लौट जाओ क्योंकि अब मैं जीजी से प्यार करता हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। बिली जब घर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात कूपर से होती है। बिली कूपर को कहती है कि मैं ब्रैड से मिलने गई थी। कूपर बिली की लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा था। वो बिली से कहता है कि मैंने तुम्हारे और बच्चों के खातिर इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। ये कहकर कूपर वहाँ से चला जाता है। वर्तमान में बिली अकेली रहती है, यानी बिली और कूपर का डाइवोर्स हो चुका है। बिली वापस साइकोलॉजी की क्लासेस लेना शुरू करती है और अपनी लाइफ में गुमनाम है। बिली की लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए साशा बिली को क्लब ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात माजिद नाम के लड़के से होती है। बिली माजिद को अपना अतीत सुनाती है। माजिद का इंटरेस्ट बिली में आ जाता है। वो उसे अपने रेस्टोरेंट आने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब बिली और साशा की बुक को लेकर एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देने जाती हैं, तब वहाँ साशा की मुलाकात एक लड़के से होती है जो साशा का 17 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था। 17 साल पहले साशा ने काम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था, ना कि किसी मर्द की कामयाबी पर खुश होना था। 17 साल पहले साशा ने काम को शादी के लिए हाँ कर दिया था और उसके साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए भी मान गई थी। मगर फिर साशा की दादी ने साशा को भड़काते हुए कहा कि तुम सिर्फ अपने सपनों को बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साशा पहले तो अपनी दादी की बात ना मानकर काम के साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे अपनी दादी की बात में पॉइंट नज़र आता है और फिर उसके बाद वो काम को बिना कुछ रीज़न दिए वापस अपने घर चली जाती है। साशा काम से रिलेशनशिप के अलावा पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ लेती है, यानी कि काम को इन 17 सालों के अंदर आज तक नहीं पता चल पाया था कि साशा ने उसे छोड़ा तो क्यों छोड़ा। अब हम देखते हैं कि साशा अपने 17 साल पुराने एक्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जो लड़की थोड़ी देर पहले ही अपनी बुक के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू के अंदर सभी को शादी न करने की सलाह दे रही थी, वो बोल रही थी कि सबको अपनी मनमर्जी करनी चाहिए। काम, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ चलाता था और डॉक्टर भी था, वो साशा को डिनर डेट पर इनवाइट करता है। साशा काम के साथ डिनर डेट पर जाती है। माजिद के साथ बिली एंजॉय करती है। बाद में माजिद बिली को उसकी बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ने आता है। वहाँ माजिद बिली को किस करने की कोशिश करता है, मगर बिली खुद को रोक लेती है। अपने घर आकर बिली साशा को बताती है माजिद के बारे में। साशा बिली की बात को सुनकर उसे बोलती है कि अपने पास्ट को भुलाकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि साशा के कहने पर बिली माजिद के रेस्टोरेंट में जाकर उसे किस कर लेती है और हम दूसरी तरफ साशा को देखते हैं जो काम के प्यार को भूलने के लिए अपना वन नाइट स्टैंड वाले एक पार्टनर को कॉल करके बुला लेती है और फिर उसके साथ सेक्स करने लगती है। रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड जीजी को लाया है। यहाँ बिली को पता चलता है कि ब्रैड माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर एक इन्वेस्टर है और बिली और ब्रैड के रिएक्शन को देखने के बाद माजिद भी समझ जाता है कि ब्रैड बिली का वो एक्स है जिसके चक्कर में बिली ने अपनी शादी बर्बाद कर ली। दूसरी तरफ कूपर भी फ्रांसेस्का के साथ था। अब वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार में इतना ज़्यादा डूब चुके थे कि जहाँ भी मौका मिलता था दोनों एक दूसरे के साथ मशगूल रहते थे। हालांकि इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में
ऑफिस के अंदर किसी को भी नहीं पता था सिवाय कूपर के दोस्त डेवॉन के। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके ऑफिस की पॉलिसी थी कि ऑफिस के अंदर काम करने वाले दो लोग रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ सकते, और वो रिलेशनशिप के अंदर आए तो दोनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। एक रात जब कूपर और फ्रांसेस्का का ऑफिस के मीटिंग रूम के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं तो वहाँ दोनों का सीनियर आ जाता है और इन दोनों को सेक्स करते हुए देख लेता है, और अब दोनों बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। यहाँ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और अब हम देखते हैं कि ब्रैड को बिली के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे हैं। फिर ब्रैड बिली से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है, जहाँ पर वो बिली से पूछता है कि माजिद के साथ रिलेशनशिप में कैसे आई। एक्चुअली ब्रैड को अभी तक नहीं पता था कि बिली और कूपर अलग हो चुके हैं और उन दोनों का डाइवोर्स केस चल रहा है। बिली की बातें सुनने के बाद ब्रैड माजिद से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम बिली को लेकर सीरियस हो या फिर उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। ब्रैड के सवाल का जवाब देते हुए माजिद बोलता है कि हम दोनों को मिले हुए ज़्यादा समय नहीं बीता और अब तक उनके बीच कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके बाद हम शाशा को देखते हैं जो एक माइक नाम के एजेंट से मिलती है। माइक शाशा को बोलता है कि हमारी बुक प्रचलित है मगर ये बहुत छोटी कामयाबी है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी किताब को नहीं बल्कि मैं तुम्हें ही ब्रांड बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शाशा मीटिंग ख़त्म करने के बाद काम से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कोई एक दूसरे को रिलेशनशिप में आने के लिए पुश नहीं करेगा। ये सब डिसाइड होने के बाद दोनों डेट पर जाते हैं। उसी दौरान शाशा को एजेंट का कॉल आता है और वो शाशा को बोलता है कि मैंने तुम्हारी बुक को अच्छे पैसों में सेल कर दिया है, कल सुबह मुझे तुम्हारी नई किताब की कॉपी चाहिए। पर शाशा ने तो कोई बुक लिखी नहीं थी और ना ही उसने माइक को अपनी किसी बुक का कोई आइडिया सुनाया था। माइक ने और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए अपने साइट से ही पब्लिकेशन हाउस को सिर्फ एक टाइटल सेल कर दिया था। शाशा के ऊपर अब नया ड्राफ्ट रेडी करने की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए काम शाशा को उसके घर छोड़कर वापस आने लगता है। मगर शाशा काम को अपने घर में बुला लेती है और फिर उसके साथ रोमांस करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली की माँ बिली के घर आई है और बिली को समझाने लगती है कि तुम्हें कूपर से अलग नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ बिली की माँ उसे कहती है तुम्हारी सेक्स की भूख ने हमेशा तुम्हें तकलीफ़ों में डाला है, पास्ट में कई बार तुम गलतियाँ कर चुकी हो जिसके नतीजे भी तुमने भुगते हैं और वो नतीजे हमेशा बहुत बुरे रहे हैं। बिली की माँ बिली के साथ अपने पास्ट को शेयर करते हुए उससे कहती है कि मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह थी, मैंने भी तुम्हारी तरह मल्टीपल मर्दों के साथ सेक्स किया है। बिली अपनी माँ की बातें सुनने के बाद उनसे कहती है कि आप कुछ भी बोलो मगर मैं कूपर के साथ नहीं रहूँगी, वो मेरा पास्ट है। ब्रैड के दिमाग में बिली चल रही है। ब्रैड जीजी को ये बात बताने के लिए उसके पास जाता है कि वो बिली को भुला नहीं पा रहा है। वो जीजी को एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता है क्योंकि वो एक पारिवारिक इंसान नहीं है। जब ब्रैड ये सारी बातें जीजी को बोलता है तो उस समय जीजी के कान में ईयरपोड लगे थे और उनके अंदर म्यूज़िक चल रहा था। इस वजह से वो ब्रैड की कोई बात नहीं सुन पाती। जब जीजी ब्रैड को अपने पास देखकर ईयरपोड निकालती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे कुछ कहा ब्रैड, उस वक्त ब्रैड ये सारी बातें जीजी को नहीं बोल पाता। वो निश्चय लेता है कि बिली को अपनी लाइफ से निकाल देगा और तुरंत जीजी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कूपर और फ्रांसेस्का ऑफिस में हैं और बोर्ड मेंबर्स दोनों को लेकर फैसला करने का विचार कर रहे हैं कि दोनों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। कूपर को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और फ्रांसेस्का को जॉब से निकाल दिया जाए, ये बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। कूपर फ्रांसेस्का की तरफदारी करता है और अंततः बोर्ड दोनों को जॉब से निकाल देता है। दोनों जॉब से निकाले जाने के बाद फ्रांसेस्का के घर जाते हैं। फ्रांसेस्का कूपर से कहती है कि तुम बिली से डाइवोर्स ले लो, हम शादी कर लेते हैं और अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर कूपर कहीं ना कहीं बिली और बच्चों को वापस चाहता था, इसलिए फ्रांसेस्का की बातें उसके ज़हन में घूमने लगती हैं। रेस्टोरेंट में एक अनजान लड़की से टकराता है और उनकी मुलाकात बाथरूम में सेक्स करते हुए ख़त्म होती है। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है, कहानी कुछ महीने आगे दिखाई जाती है, जहाँ बिली बच्चों के साथ एक दिन समय बिताकर वापस आ रही थी।
उसी दौरान कूपर का बेटा हडसन बिली को कह देता है कि फ्रांसेस्का उनके घर आती जाती रहती है। अब बिली को एहसास होता है कि फ्रांसेस्का उसके घर में उसकी जगह ले रही है और बच्चे भी उसको पसंद कर रहे हैं। बात करने के लिए बिली कूपर के पास जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि वो बच्चों से फ्रांसेस्का को मिलवाने से पहले क्या कूपर को बिली की सलाह नहीं लेनी चाहिए थी, और क्या वो ये बात जान सकती है कि अक्सर फ्रांसेस्का उसके घर पर क्यों रहती है, जबकि कूपर ने कोर्ट में कहा था कि वो अपने भाई के साथ रहता है। कूपर उसे कहता है कि तुमने भी कोर्ट में कहा था कि तुम अपने फ्लैट में रहती हो, लेकिन तुम ब्रैड के पास रहती हो। बिली उसे बता देती है कि ब्रैड और बिली अलग हो चुके हैं। कूपर को ये रियलाइज़ होता है कि बिली कूपर के साथ नहीं रहना चाहती थी। शाम बिली माजिद के साथ में क्रिसमस पार्टी के लिए जाती है। यहाँ साशा बिली को बताती है कि ब्रैड ने जीजी से शादी कर ली है। बिली ये खबर सुन के दुखी हो जाती है। बिली ब्रैड को शादी की बधाई देने जाती है। जब जीजी वॉशरूम जाती है, ब्रैड और बिली आपस में बात करने लगते हैं, पर अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए और एक दूसरे को देखते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साशा पार्टी में आने से पहले अपनी फाउंडेशन पर वुमेन लाइफ के न्यू इंटरव्यू में जाती है। लाइव इंटरव्यू के दौरान सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ पर साशा अपनी और काम की सेक्स लाइफ के बारे में बात करती है। अपनी सेक्स लाइफ की डिटेल्स सबके सामने बता रही होती है। तभी काम साशा को और डिटेल देने से रोक देता है, मुंह पर अपना हाथ रख देता है। हम देखते हैं कि जब साशा माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी एंजॉय कर रही होती है, तभी उसके एजेंट का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि इंटरव्यू में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हारा पूरा ब्रांड ख़राब हो सकता है, तो जो रायता तुमने फैलाया है उसे समेट लो और इस बंदे को लाइफ से निकाल दो। अब इसके बाद हम कूपर को देखते हैं जो कई दिनों से फ्रांसेस्का का मैसेज इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसे फ्रांसेस्का के साथ भी खालीपन और अपने दुख से छुटकारा नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं कि कूपर फ्रांसेस्का के मैसेज को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात टीना से हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तब कूपर से बोलती है कि क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुम पार्टी के अंदर अपनी बीवी के साथ आए थे और मैंने तुम्हें ब्लो जॉब दिया था। कूपर उसे ये बोलकर अपने घर चला जाता है कि जैसे ही रात को तुम्हारे बच्चे सो जाएं वैसे ही तुम मेरे घर आ जाना। टीना उसके घर जाती है और वो दोनों कूपर के रूम में जाकर रोमांस करना शुरू करते हैं। तभी वहाँ हडसन आ जाता है जो उन्हें रोमांस करता हुआ देख लेता है और कूपर हडसन को देखते ही उस पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि बिली अपने गम को कम करने के लिए माजिद को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुँच जाती है और यहाँ वो देखती है कि माजिद अपने फीमेल इन्वेस्टर के साथ रोमांस कर रहा होता है। अभी ये सब देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी माजिद उसे एक्सप्लेन करते हुए सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। मगर इससे पहले कि माजिद बिली को कुछ भी समझा पाता, उससे पहले बिली के फ़ोन पर हडसन का वीडियो कॉल आ जाता है और फिर वो बिली को बता देता है कि कूपर और टीना एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं। अब जैसे ही हडसन के मुंह से बिली ये बात सुनती है, वैसे ही माजिद को इग्नोर करके सीधा कूपर के घर पहुंच जाती है और फिर पहले तो वो अपने बच्चों को सुलाती है और फिर उसके बाद कूपर से पूछती है कि कूपर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, तुम इस तरीके के इंसान नहीं हो, थोड़ा तो सोचो, टीना तुम्हारी दोस्त की बीवी है। कूपर बिली की बातों को सुनकर उसे बोलता है कि मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं अपनी पुरानी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, और वैसे भी ब्रैड तो तुम्हारी लाइफ में है नहीं। और बिली कूपर को बताती है कि वो माजिद के साथ है। कूपर को यहाँ क्लियर हो जाता है कि बिली किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकती है, मगर वो कूपर के साथ नहीं रहेगी। और अब जैसे ही कूपर को ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है, वैसे ही वो बिली को घर से निकाल देता है। अब इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो ब्रैड के दिमाग से बिली को निकालने के लिए 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ब्रैड उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसके दिमाग में बिली नहीं है और उसे सेक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीजी ब्रैड के फेस को देखकर ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि ब्रैड के दिमाग में अभी भी बिली है और बिली को उसके दिमाग से निकालने के लिए यही उसके पास इकलौता आखिरी रास्ता है। जीजी की इन्हीं कोशिशों के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ब्रैड का बिजनेस पार्टनर उसके साथ फ्रॉड करके भाग गया था और नाम ब्रैड के ऊपर आ जाता है कि उसने अपने आर्टिस्ट के साथ $850 मिलियन का फ्रॉड किया है।
अब ब्रैड के मुश्किल हालात में भी उसकी वाइफ एक अच्छे और एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ खड़ी थी, लेकिन ब्रैड को जीजी का कोई एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो बस अभी भी बिली का साथ चाहता था। अब यहाँ पर जैसे ही बिली को ब्रैड के फ्रॉड के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो उसे मैसेज करके उससे मिलने के लिए पूछती है, ताकि वो उससे मिलकर उसे मोटिवेट कर सके और उसे हौसला दे सके। और यहाँ पर जीजी घर पर नहीं थी, वो फोटो शूट के लिए गई हुई थी। इसकी वजह से ब्रैड जीजी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए बिली को अपने घर बुला लेता है। और यहाँ पर बिली ब्रैड को मोटिवेट करते हुए उसे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक अच्छे डैड बनोगे, फिर चाहे ये कंपनी तो हमारे पास रहे या ना रहे, और तुम्हारी काबिलियत कंपनी से नहीं जुड़ी हुई है। ब्रैड को इस कंपनी की फिक्र थी, अगर ये कंपनी चली गई तो आखिरकार वो क्या करेगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा अपने आने वाले बच्चों को वो सारी खुशियाँ देने के लिए, जिन खुशियों के बारे में उसने कभी सोचा था। अब यहाँ बात करते करते ये दोनों क्लोज आने लगते हैं, मगर तभी बिली खुद को रोकते हुए ब्रैड से ये सब करने को मना कर देती है और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइक साशा को मिलने के लिए बुलाता है। मीटिंग के अंदर उसे धमकाते हुए बोलता है कि काम को अपनी लाइफ से जल्दी चलता करो, वरना तुम्हें रिप्लेस करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर साशा एक बार के लिए तो माइक पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन होने का दम दिखाने की कोशिश करती है, मगर फिर माइक अपनी रिप्लेसमेंट वाली बात को साबित करने के लिए साशा के सामने ही अमांडा गवर्नमेंट नाम की एक पेड एक्टिविटी और फेमिनिस्ट को कॉल करते हुए उसी बिजनेस डील को सुनने लगता है, जिस बिजनेस डील को उसने थोड़ी देर पहले साशा को देने के लिए कहा था। अब यहाँ अमांडा गवर्नमेंट नाम की रियल में एक ब्लैक फीमेल पेट एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो साशा काम के ऑफिस में जाकर उसके साथ रोमांस करती है और फिर ये बात बताती है कि मेरे एजेंट ने मुझसे बोला है कि मैं पब्लिकली तुमसे ब्रेकअप कर लूँ, ताकि मेरे ब्रांड पर इसका बुरा असर ना पड़े और जो मेरे खिलाफ स्टॉक चल रहा है वो भी शांत हो जाए। अब साशा की ये सारी बातें सुनने के बाद काम बोलता है कि तुम अपने ब्रांड और अपनी सक्सेस के चक्कर में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने अपनी असली पहचान को ख़त्म कर लिया है, मगर लाइफ में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है, तो मैं तुम्हारे साथ झूठ में शामिल नहीं होऊंगा। एक्चुअली काम इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि वैसे तो साशा सबके सामने खुद को बहुत इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड फेमिनिन बोलती थी, मगर पीछे से वो भी अपने एजेंट माइक के ऑर्डर और उसकी धमकियों पर ही चला करती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब बिली अपने दोस्त टीना और केरल के साथ केरल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्क के अंदर जाते हैं, तब वहाँ टीना पहले तो कूपर के साथ सेक्स करने को लेकर बिली से माफ़ी मांगती है। फिर यहाँ टीना और केरोल बिली की तरह आज़ादी वाली लाइफ के नाम पर अपनी लाइफ को बर्बाद करने का फैसला कर लेती हैं। जहाँ टीना डेवॉन से डिवोर्स लेने का फैसला करती है, वहीं कैरोल अपने पति को धोखा देते हुए उनसे छिपकर अपने मसाज वाले के साथ मीटिंग के नाम पर सेक्स कंटिन्यू रखने का फैसला करती है। और इन दोनों को इन सब हरकतों में कोई गलत बात नहीं लगती, क्योंकि डेवॉन हर रोज़ अलग अलग लड़कियों के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ अपने घर में सेक्स किया करता था, जो कि बहुत गलत बात है। और डेवॉन की इन्हीं हरकतों की वजह से टीना को डिवोर्स लेना समझ आता है। बट कैरोल का हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान था, जो अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था, और सिर्फ कैरोल ने सेक्स के चक्कर में अपने पति को चीट करने का फैसला किया था। अब ये तीनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी बिली के फ़ोन पर जीजी का मैसेज आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मेरी शूट वाली लोकेशन पर मुझसे आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब जैसे ही बिली ये मैसेज पढ़ती है, वैसे ही वो जीजी से मिलने उसके फ़ोटोशूट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। और यहाँ पहुंचने के बाद जीजी सबसे पहले तो बिली को बताती है कि जब भी कोई मेरे घर का गेट का डोर ओपन करता है तो वैसे ही मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है, और मैंने अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की है। प्लीज़ मेरी और ब्रैड की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। कूपर अपने गम को कम करने के लिए अंदर जाकर बहुत सारी ड्रिंक करता है, और उसके बाद वहाँ पर हंगामा खड़ा करने ही वाला होता है कि तभी कूपर की फर्स्ट गर्लफ्रेंड एमएलए वहाँ आ जाती है, उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसके बुरे हालातों को देखकर उसे प्यार से समझाती है और बोलते कि कूपर तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब से ना तो बिली और ना ही कोई और लड़की तुम्हारी लाइफ में थी, और तुम्हारी असलियत है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम खुद को अपने डाइवोर्स के गम से बाहर निकालो। मैं जानती हूँ कि डाइवोर्स का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, मगर जीने का कोई तरीका नहीं है। कूपर को ये सलाह देने के बाद एमिली वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिद
बिली से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और बिली के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और अब जैसे ही बिली अपनी बिल्डिंग के नीचे आती है वैसे ही माजिद बिली को रोकते हुए उसके और उसकी इन्वेस्टर के बीच रोमांस क्यों हो रहा था उसके पीछे का सच बताते हुए बोलता है कि मैंने काफ़ी साल तक छोटी मोटी नौकरियां करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए फ़ंड इकट्ठा किया था, लेकिन एंड टाइम मेरी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई और फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी फ़ीमेल इन्वेस्टर से मिलवाया और मेरी फ़ीमेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाने के बदले मेरे सामने डिमांड रखी कि अगर मैं उसके साथ सेक्स करता रहूँगा तो वो मेरे बिज़नेस के अंदर पैसा लगाएगी। लेकिन बिली, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं अपनी इस फीमेल इन्वेस्टर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर क्रिसमस पार्टी पर मेरी फीमेल इन्वेस्टर यहाँ आ जाती है। मैं वहाँ पर भी उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे पहले कि मैं उसे रोक पाता वहाँ पर तुम आ गई और तुमने मुझे उसके साथ क्लोज देख लिया। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने इन्वेस्टर को उसकी लिमिट समझा दी है। अब वो कोई हरकत नहीं करेगी और मुझसे दूर रहेगी। जैसे ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं वैसे ही वो फिर से माजिद को माफ़ करते हुए उसके साथ सेक्स करने लगती है। अब एक तरफ तो ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से जीजी को लिवर पेन होने लगता है और वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। पर अब जैसे ही ब्रैड को ये बात पता चलती है वैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बट यहाँ पर जीजी के फेस को देखकर लग रहा था कि उसने ब्रैड को भड़काने से रोकने के लिए अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए किसी तरीके से अपनी डिलीवरी को जल्दी करवा लिया। फिर जीजी के फेस पे जो रिएक्शन था वो मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से है। अब किसी के हिस्से खुशी तो किसी के हिस्से गम लगने के बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है 2.5 महीने आगे 15 मार्च से और आज फाइनली बिली और कूपर का डाइवोर्स हो रहा है और वो लोग कोर्ट में खड़े हैं और फाइनली बिली कूपर डाइवोर्स पेपर पे साइन करके डाइवोर्स ले लेते हैं। बिली को कूपर के साथ बिताए वो 9 साल याद आ रहे हैं जिन सालों में उसने बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी की थी, लेकिन आज जस्टिस सिग्नेचर से हर खुशी, हर जिम्मेदारी, हर एक पैसे का बंटवारा हो गया था। अब डाइवोर्स के बाद हम देवेन को देखते हैं जो स्पोर्ट्स कार को लेकर आया होता है और कूपर को डाइवोर्स की आज़ादी की खुशी के लिए पार्टी करवाने ले जाता है। पार्टी में ले जाने से पहले हम देखते हैं कि डेवॉन कूपर को ड्रग भी दे रहा था और अब ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि कूपर ड्रग लेने लगा है। ये सब देखकर विली को कहीं ना कहीं कूपर की फिक्र हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेवॉन पार्टी के लिए 2 कॉल गर्ल्स को भी बुलाता है और अब पहले ये दोनों एक होटल रूम में जाकर उन दोनों कॉल गर्ल्स के साथ नशा करते हैं और फिर ये दोनों होटल के अंदर इतना ज़्यादा हंगामा करते हैं कि होटल वाले ने होटल से बाहर निकाल देते हैं। और होटल से निकलने के बाद कूपर उन दोनों कॉल गर्ल्स को पूरी रात के लिए बुक करा लेता है और साथ ही कूपर 2 स्पोर्ट्स कार को रेंट कर लेता है। अब ये दोनों उन कॉल गर्ल्स के साथ मज़े करने के लिए डेवॉन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साशा भी काफ़ी दिनों बाद फिर से काम से मिलती है और अभी ये दोनों बस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और फिर ये दोनों साशा के घर पर जाकर काफ़ी देर तक सेक्स करते हैं और फिर उसके बाद काम साशा को ये बताता है कि मेरी फाउंडेशन का वर्क एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए मेरी फाउंडेशन ने सिंगापुर के अंदर एक नया हेडक्वार्टर बना लिया है और अब मैं भी सिंगापुर ही शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे तुम बार बार टकराओगी और फिर मैं बार बार पिघल जाऊँगा और तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अपना कैरियर इम्पोर्टेंट है। तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगी, पर वैसे भी इस शहर के अंदर मैं इसलिए आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि साशा और काम का मिलना कोई डेस्टिनी नहीं, बल्कि काम साशा को फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता था, इसलिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था। लेकिन काम की हर कोशिश बेकार चली गई थी और अब फाइनली काम हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। वो सारी बातें जानने के बाद साशा संशय में पड़ जाती है कि वो करे तो क्या करे, क्या वो अपने करियर को चुने या फिर अपने प्यार को चुने। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिली डाइवोर्स लेने के बाद अपने बच्चों को लेकर माजिद से मिलवाने ले जाती है। अब यहीं पर बिली की मुलाकात फिर से ब्रैड से होती है, जिसके पास उसका बेटा भी था और अब ब्रैड बिली के साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम माजिद को देखते हैं जो हडसन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए पहले तो उसके साथ काफ़ी सारा खेलता है और फिर उसके बाद उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में ले जाकर चॉकलेट से बनी हुई अलग अलग डिशेस खिलाने लगता है। उसके बाद रात होने पर एक तरफ तो माजिद और बिली कूपर के घर में सेक्स कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम
कूपर को देखते हैं जो अपने गम को कम करने के लिए कार को काफी तेजी से चला रहा होता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल्स उसे बताती है कि जिस शहर में कूपर है असल में वो भी उसी शहर की है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कूपर की कॉल गर्ल्स उसके साथ बात करते करते ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कूपर आखिर कैसा इंसान है। और मजे की बात ये होती है कि उसे कॉल गर्ल्स का हर अंदाजा बिल्कुल सही जा रहा था। वो कॉल गर्ल्स बोलती हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बाल बच्चे वाले इंसान हो, तो ऐसे इंसान को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। चलो मैं गैस करती हूँ, तुम्हारी एक वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे जिसमें से एक बेटा हुआ है और एक बेटी होगी और एक परफेक्ट लाइफ होगी, क्योंकि जिस शहर के अंदर तुम रहते हो मैं भी उसी शहर के अंदर रहती हूँ और उसे शहर के अंदर हर एक इंसान ऐसा ही है, वो सेटल है और एक परिवार वाला इंसान है। अब जैसे जैसे वो कॉल गर्ल कूपर की असली पहचान की तरफ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कूपर को बिली के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगते हैं जो पूरी तरीके से सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। अब पुरानी यादों को याद करके कूपर इतना परेशान हो जाता है कि वो कार को जितना हो सके उतना तेज भगाने लगता है और अब इसी ओवर स्पीडिंग की वजह से कूपर की कार डेवोन की कार से टकरा जाती है और कूपर की कार पलट जाती है। कूपर की कार के पलटने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही बिली को मिलती है वैसे ही वो कूपर की बेल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसका बेल करवा लेती है। अब इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं और अब यहाँ पर कूपर बिली के सामने एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने दर्द को छिपा रहा था। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिसको मैं प्यार करता हूँ वो किसी और को प्यार करती है। ये बात जितनी बार भी मैं सोचता हूँ उतनी बार मेरा दिल फटता है, बट अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। अगर आपको कूपर की ये बात सुनकर बिली गले लगाकर उसे हौसला देती है। अब इसके बाद हम साशा और काम को देखते हैं जो अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कौन प्यार के लिए पहले कदम बढ़ाएगा और अपने करियर को सेक्रीफाइस करके दूसरे की कामयाबी में अपनी खुशी ढूंढते हुए उसके साथ ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन क्योंकि साशा काम के साथ सिंगापुर जाने के लिए नहीं मानती और ये बोलती है कि हर बार सिर्फ औरतें ही क्यों प्यार के लिए अपने करियर को बर्बाद करें और हर बार सिर्फ हम ही सेक्रीफाइस करें, क्यों मर्द क्यों नहीं। और फाइनली सारी बातें सुनने के बाद काम उसे ये बोलकर सिंगापुर के लिए निकल जाता है कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन समझती हो, चलो मैं तुम्हारे आगे झुक भी जाऊंगा, मगर क्या तुम माइक को फेस कर सकती हो? क्या तुम उसके मुंह पर उसे जवाब दे सकती हो? शायद नहीं। और यही तुम्हारी हिपोक्रेसी है। और अब काम की बोली गई सारी बातें साशा के फेमिनिस्ट माइंड को बहुत बुरी लगती हैं। अब इसके बाद हम माजिद को देखते हैं जो हडसन को बेसबॉल दिखाने के लिए स्टेडियम ले जा रहा होता है, मगर तभी माजिद के रेस्टोरेंट में माजिद को कॉल आता है और अब माजिद को पता चलता है कि उसका एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के अचानक चला गया है। और आज क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट आने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी, इसलिए माजिद क्लाइंट को हैंडल करने के लिए हडसन को बड़े प्यार से मना कर उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसके बाद उसे काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए देकर क्लाइंट से ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही हडसन की चॉकलेट खत्म होती है, हडसन चॉकलेट को रिफिल करवाने के लिए किचन में जाता है। किचन में हडसन को देखकर वहाँ काम कर रहे एक शेफ का ध्यान भटक जाता है और इसी वजह से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। और अब आग लगते ही माजिद हडसन को बचाकर पहले तो आग से दूर ले जाता है और फिर उसके बाद उसे एक साइड बिठाकर डांटते हुए बोलता है कि जब तक मैं आऊँगा तब तक यहाँ से हिलना मत। और इतना बोलने के बाद माजिद आग बुझाने के लिए चला जाता है, मगर क्योंकि हडसन को आज तक कभी किसी बाहर के बंदे ने नहीं डांटा था, इसलिए हडसन को माजिद की डांट बहुत बुरी लगती है और इसी वजह से हडसन माजिद के रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़कों पर भागने लगता है। अब जैसे ही माजिद को पता चलता है कि हडसन रेस्टोरेंट के अंदर नहीं है और वो कहीं भाग गया है, तो वैसे ही वो बिली को कॉल करके उसके बेटे के खोने की खबर बता देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिली और कूपर हडसन को खोजने के लिए माजिद के रेस्टोरेंट पर जाते हैं। यहाँ पर हम ब्रैड को भी देखते हैं। ब्रैड यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि ब्रैड रेस्टोरेंट के अंदर पार्टनर था और ब्रैड ये देखने के लिए आया था कि रेस्टोरेंट के अंदर कितना नुकसान हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर, बिली और ब्रैड मिलकर हडसन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और अब थोड़ी बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली ब्रैड और बिली उसी पार्क के अंदर मिलता है जिस पार्क के अंदर 15 मार्च को हडसन ब्रैड से मिला था। हडसन से मिलने के बाद बिली माजिद के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम कूपर को देखते हैं जो एक्सीडेंट के बाद नशे को पूरी तरीके से छोड़ चुका था। फाइनली वो अपनी 12 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड
फैमिली के पास जाता है और उसे प्रपोज करते हुए बोलता है कि 12 साल पहले मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन थोड़े समय पहले जो तुमने मुझे समझाया उस पर मैंने अमल किया और मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और अब हम देखते हैं कि कूपर के प्रपोज को हाँ करते हुए एमिली कूपर के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। एमिली को भी अपना पुराना प्यार मिल गया था, वो जिसके लिए उसने 12 साल इंतजार किया, और कूपर भी एक्चुअली एमिली जैसी सुलझी हुई, समझदार, अच्छी और संस्कारी लड़की डिजर्व करता था। एक ऐसी लड़की वन मैन के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखती थी। अब इसके बाद हम साशा को देखते हैं जो अपनी बुक को लॉन्च करने के बाद सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागती है ताकि वो काम के साथ सिंगापुर जा सके। और जैसे ही साशा एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हमने सिंगापुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और उसने पहले कदम बढ़ाते हुए अपने करियर को सेक्रीफाइस करके चाचा के साथ न्यूयॉर्क रहने का फैसला कर लिया है। अब इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फाइनली साशा और काम शादी कर रहे हैं। अब ये दोनों फाइनली 17 साल बाद एक हो गए हैं। शादी में ब्रैड भी आया हुआ था। यहाँ पर ब्रैड बिली को बताते हुए बोलता है कि मैं कभी भी जीजी के साथ खुश नहीं रह सकता था, और क्योंकि जीजी भी कोशिश कर चुकी थी तो इसलिए जीजी ने ब्रैड को छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, एक ऐसे इंसान से जो उसका ख्याल रखता है और पूरी तरीके से उसके लिए है। और अब मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ, तो क्या बिली तुम मुझसे शादी करोगी? और अब हम देखते हैं कि इस बार बिली मौके को हाथ से नहीं जाने देती और वो फाइनली शादी करने के लिए ब्रैड को हाँ कर देती है। साथ ही बिली के लिखे गए रिसर्च पेपर द पावर एंड जॉय ऑफ सेक्सुअल लाइफ को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अप्रूव करते हुए बिली को पीएचडी की डिग्री दे देती है। अब इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि साशा के बच्चे हो गए हैं और फाइनली बिली और ब्रैड भी शादी कर रहे हैं। और अब इसी के साथ हर किसी को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। कूपर को एमिली मिल गई थी, ब्रैड को बिली मिल गई थी और साशा को काम मिल गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है।